दवा मेंटोर पे आपका स्वागत है। मैं आपका फार्मा मित्र अनीश कुमार। जैसे कि हमारी पिछली वीडियो में हमने आपसे एक टॉपिक शेयर किया था जिसमें हमने आपको बताया था कि प्रेगनेंसी में कौन कौन सी दवाइयां सेफ होती हैं और किन दवाइयों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो उस सीरीज में हमने 3 टॉपिक आपसे डिस्कशन किए थे, जिसमें कि अगर सिर दर्द की प्रॉब्लम हो तो उसमें कौन सी मेडिसिन देनी चाहिए, अगर गैस्ट्रिक इरिटेशन की प्रॉब्लम है तो उसमें कौन सी मेडिसिन देनी चाहिए, और अगर उल्टी या वोमिटिंग की प्रॉब्लम है तो उसमें कौन सी मेडिसिन देनी चाहिए। तो आज हम इस वीडियो को फिर से रिस्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि प्रेगनेंसी में और कौन कौन सी कॉमन समस्याएं होती हैं और उनमें कौन कौन सी दवाइयों का इस्तेमाल या घरेलू नुस्खों का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आज हम स्टार्ट करते हैं तो पहला हमारा टॉपिक है कि अगर प्रेगनेंसी के दरमियान अगर आपको कफ एंड कोल्ड की प्रॉब्लम हो तो उस समय किस मेडिसिन और किस कफ सिरप का इस्तेमाल करना है। तो अगर प्रेगनेंसी के समय अगर आपको कफ एंड कोल्ड की प्रॉब्लम है, अगर आपका नाक जाम है, तो उस कंडीशन में आप नॉर्मल सलाइन सोल्यूशन जो होता है, जो कि नेजल स्प्रे फॉर्म में आता है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसकी मैक्सिमम 1 से 2 बूंद जो है आप अपने नाक में डालिए, जिससे आपका जो नाक के अंदर जो कंजेशन है, नाक जाम जो होता है, वो इजिली वे में कंट्रोल हो जाएगा। इसके अलावा आप भाप भी ले सकते हैं। भाप लेने के लिए मार्केट में कार्बोल प्लस का कैप्सूल आता है, जो कि ग्रीन कलर का कैप्सूल होता है। आप पानी को उबालिए और एक कैप्सूल को उस पानी में डाल दीजिए और जो उससे स्टीम या भाप निकले उसको इनहेल कीजिए, मतलब कि नाक से और मुंह से हल्का हल्का खींचिए। उसको यूज करने से भी आपको जो नाक में जो कंजेशन है उसकी प्रॉब्लम धीरे धीरे कम होने लगेगी। अब इसके साथ साथ जो सर्दी में प्रॉब्लम होती है वो दूसरी होती है कि गले में दर्द होने लगता है या गले में बहुत भारीपन लगता है। तो उस कंडीशन में भी आप घरेलू नुस्खे जैसे कि गर्म पानी में हल्का सा नमक डाल के और आप गरारा कीजिए। गरारा करने से भी आपके गले को राहत मिलती है। हाँ, अगर आपको किसी कफ सिरप का इस्तेमाल करना है तो पहले ये जानना जरूरी है कि आपको जो सर्दी हुई है वो ड्राई फॉर्म में है या वेट फॉर्म में। जैसे कि हम लोग कहते हैं कि सूखी खांसी और एक दूसरी जो होती है वो है गीली खांसी। तो सूखी खांसी में क्या होता है कि कफ बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलता है। तो उस कंडीशन में आपको जो सिरप यूज करना है उसमें बस ध्यान ये देना है कि वो कोडिन फ्री और एल्कोहल फ्री सिरप होना चाहिए। कोडिन फ्री, एल्कोहल फ्री सिरप जैसे कि आप बेनाड्रिल डीआर सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि कंपोजिशन होता है ड्रक्सोमेथार्पेन सिरप होता है। इसके अलावा आप कोरेक्स डीएक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें कि आपका डेक्स्ट्रामेथार्पेन और क्लोरफिनेरिमिन मेलेट एडेड होता है। और साथ ही साथ आप आयुर्वेदिक कफ सिरप जैसे कि डाबर हनीटस का जो सिरप आता है वो, और हिमालय का कॉफलेट सिरप आता है, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं तो आयुर्वेदिक प्रॉपर्टी एडेज जो भी लोजेंजेज होते हैं, टॉफी होती हैं, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि हिमालय का कफलेट टैबलेट आता है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और हाँ, कफ एंड कोल्ड की प्रॉब्लम में अगर नाक से पानी आने की समस्या होती है तो उसमें आप एंटी एलर्जिक टैबलेट सिट्रीजिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इनके अलावा अगर कफ एंड कोल्ड की प्रॉब्लम है तो घरेलू नुस्खों में काढ़े का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है। जैसे कि काढ़े में गुड़ हो गया, अदरक हो गया, लौंग हो गया, हनी बेस्ड जो होता है काढ़ा बना करके आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन प्रेगनेंसी के समय किसी भी मेडिकेशन, खासकर से सर्दी कफ एंड कोल्ड की कोई भी मेडिकेशन अगर आपको लेनी हो तो आप अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें। हाँ, प्रेगनेंसी में जो दूसरी समस्या है वो क्या होती है कि हार्मोनल चेंजेस की वजह से पेट दर्द जो होता है वो कॉमन समस्या होती है। तो अगर पेट दर्द की समस्या हो रही है प्रेगनेंसी में तो सबसे पहले तो जो घरेलू नुस्खे होते हैं उनका ही इस्तेमाल करना चाहिए। गुनगुना पानी पीना चाहिए, हल्का फुल्का टहलना चाहिए। अगर उसके बावजूद भी अगर पेट दर्द कंट्रोल नहीं है तो ये पता करना चाहिए कि आखिर में वो दर्द क्यों हो रहा है। कभी कभी क्या होता है कि गैस्ट्रिक इरिटेशन की वजह से भी पेट में दर्द होता है। तो अगर गैस्ट्रिक इरिटेशन टाइप की कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उसमें पेंटाप्रोजोल कैप्सूल या ओमेप्राजोल कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, या किसी भी एंटासिड सिरप, कैल्शियम कार्बोनेट एडेड जो भी आपके एंटासिड सिरप आते हैं, आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर पेट दर्द थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है सीवियर कंडीशन में तो उसमें आप कुछ मेडिसिन जैसे कि डोटावेरिन टैबलेट, मार्केट में ड्रोटिन ब्रांड के नाम से मिलता है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में आप बुस्कोपान टैबलेट या बुस्कोपान इंजेक्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और कहीं कहीं कुछ केसों में एनाफोर्टान टैबलेट का भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन किसी भी मेडिकेशन को लेने से पहले आप अपने
डॉक्टर से सलाह जरूर। प्रेगनेंसी में कमर दर्द की जो समस्या होती है वो कॉमन समस्या होती है, और कमर दर्द होने का मेन रीजन जो होता है वो होता है हार्मोनल चेंजेस, और जो बेबी का ग्रोथ होता है शरीर में उसकी वजह से मांसपेशियों में खिंचाव होता है, जिसकी वजह से कमर दर्द की प्रॉब्लम होती है। तो कमर दर्द की समस्या में कभी भी किसी एलोपैथिक मेडिसिन या किसी भी दर्द निवारक दवा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उस कंडीशन में कोशिश यही करनी चाहिए कि थोड़ा बहुत टहलना चाहिए, और अगर कोई भी आयुर्वेदिक बेस्ड एडेड जेल मिले आपको, उस जेल का इस्तेमाल करना चाहिए। उसमें एसिक्लोफिनेक और डाइक्लोफिनेक एडेड जो जेल होते हैं उनका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। उसमें आयुर्वेदिक प्रिपरेशन से एडेड जो भी जेल होते हैं या ऑयल होते हैं, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अभी मार्केट में जो सबसे पॉपुलर जो रब ऑयल आता है, जो कि कमर में लगाने के लिए दिया जाता है, वो आता है रूमाजेसिक ऑयल, जो कि केमिक्योर हर्ब कंपनी का प्रोडक्ट है। प्रेगनेंसी में जो अगली समस्या है वो है कॉन्स्टिपेशन की। कॉन्स्टिपेशन की समस्या प्रेगनेंसी में लगभग 30 से 40% औरतों को ये प्रॉब्लम होती है। तो कॉन्स्टिपेशन की अगर समस्या हो रही है तो उस कंडीशन में सबसे अच्छा घरेलू उपचार जो है वो है सत्य इसबगोल की भूसी या सफगोल की भूसी, जो कि आयुर्वेदिक फॉर्म में होती है, और इसका इस्तेमाल जो होता है वो कॉमन इस्तेमाल किया जाता है कॉन्स्टिपेशन के केस में। हाँ, इसके अलावा अगर हम किसी एलोपैथिक मेडिसिन की बात करें तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रोलूज सोल्यूशन, जिसमें कि अगर हम किसी बड़े ब्रांड की बात करें तो वो है लूज सिरप और ड्यूफालेक्स सिरप, इसका भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इस टाइप की किसी भी मेडिसिन का इस्तेमाल करने से पहले आप अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें। हाँ, जो अगली समस्या है वो होती है वजाइनल इन्फेक्शन के। तो प्रेगनेंसी के समय में अगर खान पान अगर बढ़िया तरीके से ना हो, या कभी कभी कुछ केसों में लोग पानी का इस्तेमाल, जो भी हमारी माता बहनें होती हैं वो पानी का इस्तेमाल भी कम करती हैं, तो उन सब कंडीशन में वजाइनल इन्फेक्शन होने के भी चांसेस ज्यादा होते हैं। तो अगर वजाइनल इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो तो पहले पानी का इस्तेमाल ज्यादा करना चाहिए। जो गुनगुना पानी उसका सेवन ज्यादा कीजिए, या नॉर्मल पानी का भी इस्तेमाल ज्यादा कर लीजिए, और फाइबर युक्त जो खाना होता है उसका भी इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन अगर ये समस्या ज्यादा हो जाती है तो उस कंडीशन में क्लोट्रीमाजोल बेस्ड किसी भी क्रीम का इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि क्लोट्रीमाजोल बेस्ड जो भी क्रीम होती है वो प्रेगनेंसी में सेफ मानी जाती है। हाँ, प्रेगनेंसी में जो अगली समस्या होती है वो होती है पैर में सूजन का होना। तो पैर में सूजन की जो प्रॉब्लम होती है वो बेसिकली थर्ड ट्राइमेस्टर या तीसरे चरण में ज्यादा होती है, क्योंकि उस समय बच्चे का ग्रोथ होता है, और बच्चे की ग्रोथ की वजह से मांसपेशियों में जो खिंचाव होता है उसकी वजह से ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है। तो उस कंडीशन में जो भी हमारी माता बहनें हैं उनको ज्यादा तक पानी का इस्तेमाल करना चाहिए, और ज्यादा समय तक खड़े होने से बचना चाहिए, और ज्यादा समय तक बैठने से भी बचना चाहिए। उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि टहलना बहुत जरूरी है इस कंडीशन में। हाँ, किसी मेडिकेशन का अगर इस्तेमाल करना हो, या अगर ये स्वेलिंग की समस्या बहुत ज्यादा हो जाती है तो कुछ कंडीशन में ब्लड प्रेशर की वजह से भी ये स्वेलिंग के चांसेस हो जाते हैं। तो इस कंडीशन में आप अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें। अगर प्रेगनेंसी के रिगार्डिंग अगर आपकी कोई और समस्या हो जिसके बारे में आप हमसे पूछना चाहते हो तो कृपया आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और दूसरी चीज, अगर प्रेगनेंसी के समय जो एक डाइट चार्ट होता है कि पहले महीने से 9वें महीने तक क्या क्या खाना खाना चाहिए, अगर इसके रिगार्डिंग भी आपको एक डाइट चार्ट चाहिए या एक वीडियो चाहिए तो आप कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं। हमारी वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।